तो भगवत गीता के अंतर्गत अगर समरी में समझना चाहें तो भगवान कहते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में टॉलरेट कर सकते हो सहिष्णुता, क्योंकि कोई भी कर्तव्य निभाना हो, जैसे अर्जुन के सामने कर्तव्य था युद्ध करना, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोई भी कर्तव्य पालन में द्वंद्व आएंगे, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अब भगवत गीता को आप अलग अलग पहलू से, दृष्टिकोण से देख सकते हो, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है। जब हर व्यक्ति, बिजनेस प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, नौकरी करने वाला, गृहिणी, माता पिता, बच्चे, स्टूडेंट, सभी अपने जीवन में उतार सके द्वंद्व सहिष्णुता, टॉलरेटिंग डुअलिटी, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, पेन, प्लेजर, सक्सेस, फेलियर, जय, पराजय, सुख, दुख इत्यादि, इसे द्वंद्व कहते हैं। इस द्वंद्व को समझकर हमें चलना है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, ये द्वंद्व की परिस्थिति से नहीं बच सकता। द्रोणाचार्य ने अपना पुत्र अश्वत्थामा को खो दिया, लेकिन अश्वत्थामा वास्तव में मरे नहीं थे। लेकिन द्रोणाचार्य निस्सहाय होते होते साथ साथ निराश हो गए और वो आशाहीन होकर सारा अस्त्र छोड़कर वहां बैठ गए और फिर कृष्ण के आदेश के अनुसार फिर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। वैसे ही पुत्र शोक अर्जुन को भी हुआ। Whatever Drona went through, Arjuna also went through. So Arjuna lost his son. द्रोण ने केवल अपने पुत्र के समाप्ति का समाचार सुना, लेकिन अर्जुन ने तो वास्तव में अपना पुत्र गंवा दिया, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन के अर्जुन भी बहुत निस्सहाय अवस्था में रोने लगे, विलाप करने लगे। लेकिन उनके साथ कृष्ण थे और कृष्ण के वाणी और कृष्ण के संदेश के कारण अर्जुन निस्सहाय परिस्थिति में होते हुए भी निराश नहीं हुए। तो इसलिए भगवत गीता का सर्वप्रथम संदेश ये है कि जीवन में द्वंद्व आते रहेंगे। आज कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, कल हो सकता है कंगाल हो जाए। आज करोड़पति है, कल रोड़पति हो जाए। आज कोई लोकप्रिय है, कल लोग हो सकता है उसके ऊपर आलोचना करें। हम जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा हमें नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में निस्सहाय भले आप हो जाओ, लेकिन निराश नहीं होना है। You may become helpless, but do not become hopeless, because you should realize the nature of this world is द्वंद्व। हमेशा सुख दुख, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा आपायनो अनित्यस्तान तितिक्षस्व भारत। द्वंद्व सहिष्णुता का अर्थ कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इज वी एक्सपेक्ट एवरी इंटरैक्शन टू बी प्लेजरेबल। 5 इंद्रियां हैं। आंखों से हम रूप को देखते हैं, कानों से हम ध्वनि को सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद अनुभव करते हैं, नासिका से हम गंध को लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रिय जब किसी विषय के साथ संपर्क करे, when the eyes connect with form, when the nose connects with smell, when the tongue connects with taste, when the ears connect with sound, the problem is not in the connection, the problem is in the expectation. We expect every interaction to only give pleasure. हमारी अपेक्षा होती है कि जो भी हमारा ये संपर्क हो वो केवल हमें सुख और आनंद दे। लेकिन भगवान कह रहे भाई स्टैटिस्टिकली अगर सिक्का रख के उसको उछाला, उसमें स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 होता है। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम लोग इतना गणित पढ़ के भी इतना तो समझो कि हर इंटरैक्शन में 50% प्रोबेबिलिटी दैट इंटरैक्शन विल बी मिजरेबल, डिस्ट्रेस गिविंग। उस अपेक्षा को लेकर चलो। सो कृष्णा इज नॉट टेलिंग अर्जुना change your profession. Krishna is telling Arjuna, adjust your expectation. And therefore, the whole expectation should be कि if I see a form, why should it always give pleasure? Sometimes it may give some pain also, 50% of the time. तो इसलिए जो है कई बार लोगों को लगता है हम यहाँ जाए वहाँ जाए, ये करें, ये देखें, वो देखें, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी जो आपने अपेक्षा नहीं की, पहले से उसकी अपेक्षा होनी चाहिए। जिसकी आप अपेक्षा नहीं करना चाहते उसकी भी अपेक्षा होनी चाहिए। सामाजिक संबंध में, पारिवारिक संबंध में हम अपेक्षा करते हैं कि जो मेरे साथ हो वो हमेशा ऐसे ही शब्द बोले जिससे मुझे सुख मिले। लेकिन इन एनी इंटरैक्शन, एनी रिलेशनशिप, 50% chances you will hear criticism or words and narratives which you feel unfavorable. और उस चीज के लिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना जरूरी है।
क्योंकि आप ट्रेन में भी, क्राउडेड ट्रेन में चलते चलते भी मार खाते हो, और बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सर भी मार खाता है। लेकिन बॉक्सर जब बॉक्सिंग रिंग में उतरता है, तैयारी के साथ उतरता है कि मुझे मार खाना है और मारना है। तो उस समय जो सामने से चाहे कितना मुक्का भी लगे, लेकिन वो तैयारी के साथ उतरा है। अगर आप सोचते हो कि मुझे हमेशा ही स्तुति मिलेगी, तो कृष्ण को भी ये नहीं मिला सौभाग्य। शिशुपाल देख के उनको 99 गाली दे देता था, और कृष्ण ने कहा था कि 100 के ऊपर जब जाएगा तब फिर मैं उसका वध करूंगा। लेकिन कृष्ण ने भी कई बार शिशुपाल के मुख से इतनी गालियां सुनी, कंस के मुख से इतनी गालियां सुनी। तो भगवान कहते, अरे मैं भी जब प्रकट होकर लीला करता हूँ वृंदावन में, बचपन से लेके द्वारका तक और हस्तिनापुर तक, ऐसा नहीं कि आई हैव द लग्जरी ऑफ ओनली बीइंग प्रेज्ड। तो अगर मैं भी 10-12 गाली खा सकता हूँ, तो आप 1-2 खा लो तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉलरेंस।